हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिल्ड मॉडिफायर, जिसका मॉडलिंग से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि ये मॉडिफायर जस्ट एनिमेशन के लिए यूज होता है। अगर आपने कोई भी मॉडल बनाया है और आप चाहते हैं कि आप उस पर ऐसी एनिमेशन अप्लाई करें जिसमें वो किसी खास डायरेक्शन में बिल्ड होता दिखाई दे, तो उसके लिए आप ये मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। इस मॉडिफायर को कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं, ये सब सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलो सब सीख लो। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर में और इसी डिफ़ॉल्ट क्यूब के ऊपर हम सीखेंगे अपना बिल्ड मॉडिफायर। लेकिन उससे पहले इसमें मज़ीद ज्योमेट्री ऐड कर लेते हैं ताकि बिल्ड मॉडिफायर मज़ीद अच्छी तरीके से काम कर सके। याद रखें कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी ज़्यादा ज्योमेट्री या फेसेस होंगे या जितनी ज़्यादा सब डिविजन्स होंगी, आपका बिल्ड मॉडिफायर एनिमेट होते हुए उतना ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो इसको एडिट मोड में ले जाते हैं, टैब प्रेस करके और राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड कर देते हैं। राइट, यहाँ से थोड़े से सेगमेंट्स इसके बढ़ा लेते हैं लाइक 3 और वापस आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। उसके बाद अपने क्यूब को सिलेक्ट करना है या जो भी ऑब्जेक्ट जिस पे आप बिल्ड मॉडिफायर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के अंदर और ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करके आप यहाँ से ले लेंगे बिल्ड मॉडिफायर। ठीक है, बिल्ड मॉडिफायर लेते ही आपका ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। ये गायब नहीं हुआ है, असल में इसके ऊपर मॉडिफायर अप्लाई हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ से अपनी टाइमलाइन का प्ले बटन प्रेस करना है। प्ले बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो एनिमेट होना शुरू हो गया। राइट, इसको आप ऊपर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई की फ्रेम शो नहीं होगा। बिल्ड मॉडिफायर आप जब भी अप्लाई करेंगे आपको टाइमलाइन के अंदर कोई भी की फ्रेम नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट पर्पस के लिए, जो कि हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बिल्ड मॉडिफायर में यहाँ सबसे पहले आपको स्टार्ट फ्रेम मिलता है। स्टार्ट फ्रेम क्या है कि आप ब्लेंडर को बता सकते हैं कि आपने अपनी जो एनिमेशन है वो किस फ्रेम से अप्लाई करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट है 1 से। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम नंबर 10 से स्टार्ट हो, तो अब अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा, आप देखें कि ये 10 फ्रेम तक कोई भी यहाँ पर आपको एनिमेशन नहीं मिली। 10 के बाद जैसे ये 11वां फ्रेम शुरू होगा तो आपकी एनिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है क्योंकि आप इसके थ्रू यहाँ से की फ्रेम ऐड करके एक से ज़्यादा बिल्ड मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे और समझेंगे भी। उसके बाद इससे नीचे है लेंथ। लेंथ क्या चीज़ है? ये असल में इसकी स्पीड है। ठीक है, आप जस्ट इसका स्टार्ट फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन से फ्रेम नंबर से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं इसको वापस 1 कर रहा हूँ और इसकी लेंथ आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है 100 की फ्रेम्स की। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो इसकी एनिमेशन मज़ीद फास्ट हो जाएगी। अभी ये 100 फ्रेम पर इस तरह प्ले हो रही है। राइट, लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ कर दूँ 50 यानी कि हाफ, तो अब आप देखें थोड़ा सा फास्ट प्ले होगा। राइट, इसी तरह अगर मैं इसको कर दूं 25, मज़ीद फास्ट हो जाएगी ये। राइट, इसके बाद इसके नीचे तीसरा ऑप्शन है रिवर्स का। रिवर्स का मतलब ये है कि आप अपनी एनिमेशन जो है रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि अभी ये बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, 0 से, और अगर आप चाहते हैं कि ये पहले से बिल्ड हुआ हुआ है और ये वापस से इस तरह रिवर्स लग जाए इसके ऊपर, यानी कि ये अनबिल्ड होता हुआ दिखाई दे, तो आप यहाँ से रिवर्स के ऑप्शन को चेक कर दें। राइट, इसको चेक करते ही जब आप प्ले करेंगे तो आप देखें कि अभी ऑब्जेक्ट आपका हाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी थोड़ी सी लेंथ वापस बढ़ा देते हैं ताकि इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो आप देखें कि ये अब वापस अनबिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिवर्स का ऑप्शन यही काम करता है। इसके अलावा रैंडमाइज क्या करता है कि ये इसके बिल्ड और अनबिल्ड होने की जो एक तरह की सॉर्टिंग है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए, यानी कि आप उसको रैंडमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी एक ख़ास एंगल या ख़ास तरतीब से बिल्ड ना हो, बल्कि ये रैंडमाइज इसके पार्ट्स जो हैं वो बिल्ड हों, तो आप यहाँ से रैंडमाइज का ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये रैंडमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये पहले भी रैंडमाइज था, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्शन के हिसाब से सेट कर लेंगे। और इसके नीचे ये ऑप्शन है सीट का। सीट क्या करता है? रैंडमाइज को मज़ीद रैंडमाइज करने के लिए यहाँ पे आप इसकी सीट की वैल्यू बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आपको एक तरीके से
रेंडमाइज ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से सीड्स अप्लाई करके उसको मजीद रेंडमाइज कर सकते हैं। तो बिल्ट मॉडिफायर का यही काम है, बहुत छोटा सा मॉडिफायर है। अच्छा, आप यहाँ पे की फ्रेम तो क्योंकि इस पे ऐड नहीं हो सकते, लेकिन आप इसका जो FPS है यानी फ्रेम पर सेकंड, वो आप यहीं से रेंडर सेटिंग में आके सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आउटपुट सेटिंग में आएंगे और यहाँ से फ्रेम रेट आप यहीं से सेट कर सकते हैं कि आपने 30 रखना है या 24 ही रहने देना है, राइट। उसके बाद आपका जो ये मॉडिफायर है ये उसी हिसाब से यहाँ पे वर्क करेगा टाइमलाइन के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बिल्ट मॉडिफायर, लेकिन ये अभी अपनी मर्जी से ही बिल्ट हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी ख़ास डायरेक्शन या किसी ख़ास एंगल के अकॉर्डिंग ही बिल्ट हो या अनबिल्ट हो, तो वो कैसे करना है आइए वो देख लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं ग्रिड के ऊपर कर रहा हूँ पहले G, Z और 1। तो आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट मोड में आ जाना है, यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड लेना है, ये प्रेस करना है ताकि आपके ऑब्जेक्ट के तमाम फेसेस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद आपने आना है मैश में। मैश में आने के बाद आपने आ जाना है यहाँ सॉर्ट एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस सेट कर सकते हैं, लाइक व्यू Z एक्सिस, X एक्सिस, कर्सर डिस्टेंस, मटेरियल वाइज, सेलेक्टेड, रैंडमाइज, रिवर्स वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे व्यू X एक्सिस पे आप क्लिक कर दें और वापस आ जाएं अपने ऑब्जेक्ट मोड में, अब आप इसको प्ले करके देखें, तब आप देखें कि ये X एक्सिस में अनबिल्ट हो रहा है, राइट। इसको यहाँ से रैंडमाइज को बंद कर देते हैं, तब आप देखें ये X एक्सिस में अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, राइट। इसकी रेंज भी मैं 100 कर रहा हूँ ताकि ये बार बार एनिमेशन को रिपीट करता रहे ठीक से, राइट। आप देखें कि ये X एक्सिस में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एडिट मोड में आ जाएं, मैश में आ जाएं, सॉर्ट एलिमेंट और यहाँ से जस्ट रिवर्स पे क्लिक कर दें, वापस चले जाएं ऑब्जेक्ट मोड में और अब प्ले करें तो आप देखें पहले ये लेफ़्ट साइड से बिल्ट हो रहा था राइट की तरफ, अब ये राइट से बिल्ट हो रहा है लेफ़्ट की तरफ। यहाँ से रिवर्स कर देंगे तो ये अनबिल्ट हो जाएगा, राइट। ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। इसी तरह सेम आप इसको कर्सर के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा, शिफ्ट की होल्ड करके रखूंगा और अपना कर्सर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट की होल्ड की मैंने और माउस का राइट क्लिक करूंगा, मेरा 3D कर्सर आ गया यहाँ पे। अब मैं टैब प्रेस करूंगा और एडिट मोड में आ जाऊंगा और मैश में जाके यहाँ से सॉर्ट एलिमेंट में जाके मैं यहाँ से कर्सर डिस्टेंस सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा और अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँगा तब आप देखें कि ये अनबिल्ट हो रहा है कहाँ, जहाँ पे मेरा 3D कर्सर था, राइट। आपको शायद ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चल रहा हो क्योंकि ये पहले भी हमारा जो है X एक्सिस में एनिमेट हो रहा था। तो मैं 1 प्रेस करके आ जाता हूँ वापस और इसको हम कर्सर को ले आते हैं वापस यहाँ पे, एडिट मोड में जाते हैं और मैश में जाके सॉर्ट एलिमेंट और यहाँ से कर देते हैं कर्सर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं वापस और अब आप चेक करें, ठीक है, जहाँ हमारा कर्सर था ये वहाँ से बिल्ट हो रहा है। इसी एक्शन को अगर आपने टॉप से बॉटम की तरफ करना है तो सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने इसको जस्ट मैश में आके रिवर्स कर देना है, सॉर्ट एलिमेंट में जाके रिवर्स, राइट। अब ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। तो उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसके बाकी के ऑप्शंस भी बहुत इजी हैं, लाइक Z एक्सिस यही है कि Z एक्सिस में बिल्ट होगा, X एक्सिस भी आपको पता लग गया, कर्सर डिस्टेंस भी पता लग गया, ठीक है। सिलेक्टेड वगैरह भी है कि आप जो सा पार्ट इसका सिलेक्ट करेंगे ये वहीं से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बाकी आप खुद एक्सप्लोर करें कि ये क्या काम करते हैं। सिलेक्टेड और रैंडमाइज, ये रैंडमाइज कर देगा जस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ अब मटेरियल वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस पर कोई मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं, एडिट मोड में आ गए और यहाँ से सिलेक्ट करके मैं कर लूँगा इसको चेकर डीसेलेक्ट, मटेरियल में आ जाएंगे, मटेरियल प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं अपना
और यहाँ से मैं इसी डिफ़ॉल्ट वाइट को साइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा ताकि मेरा जो मटेरियल सेलेक्ट था वो डीसेलेक्ट हो जाए और जो डीसेलेक्ट था वो सिलेक्ट हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा, न्यू लूँगा, असाइन कर दूँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा एक ब्लैक मटेरियल, राइट। अब हमारे पास दो तरह के मटेरियल आ गए, वाइट और ब्लैक। अब हमने इसकी सॉर्टिंग कैसे करनी है। क्यूब सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मटेरियल लिया वाइट वाला, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, मैं टैप प्रेस करके गया एडिट मोड में और यहाँ से मैश पे आके मैं आ जाता हूँ जनाब सॉर्ट एलिमेंट पे और यहाँ से मटेरियल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि मेरा मटेरियल कैसा हो गया, अजीब सा हो गया, राइट। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो ये मटेरियल वापस सेट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से एनिमेशन प्ले करूँ तो आप देखें कि ये इस तरह प्ले हो रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें, समझ आ रहा है कुछ। पहले हमारा वो मटेरियल अप्लाई हो रहा है जो हमने सेलेक्ट करके एनिमेट किया था, यानी कि वाइट वाला। ठीक है, सेम इसी तरह आप ब्लैक भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करके आ जाएं, टैप प्रेस करके एडिट मोड में मैश में चले जाएं और यहाँ सॉर्ट एलिमेंट पे आके इसको कर दें रिवर्स, टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं और अब आप प्ले करें तो अब आप देखेंगे पहले आपका वाइट मटेरियल अप्लाई हो रहा था लेकिन अब ब्लैक पहले अप्लाई हो रहा है, राइट। तो उम्मीद है आपको ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक से ज़्यादा मॉडिफायर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक से ज़्यादा उसके पार्ट्स हैं डिफरेंट, लाइक बोतल है और कैप है और उन दोनों को अलग अलग आपने सेपरेटली एनिमेट होते हुए दिखाना है। तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं अपनी पुरानी फाइल यूज़ करूँगा, टैंक जार वाली, अगर आपको याद हो। जी जनाब, तो हमारे पास आ गया ये टैंक जार जो हमने बहुत पहले बताया था अपनी यूवी एडिटिंग वाली क्लास के अंदर। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करके सीखेंगे कि हम एक से ज्यादा बिल्ट मॉडिफायर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मेरे पास है ये जार, इसको मैं आइसोलेट करके आपको दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये जार है और दूसरी हमारे पास ये इसकी कैप है, राइट। इन दोनों पे कैसे हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा जार एनिमेट हो और उसके बाद इसकी कैप एनिमेट हो। तो यहाँ से फ्रेम 1 पे आ जाएंगे, जार सेलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बिल्ट मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको अगर मैं प्ले करूँ तो ये इस तरह से अप्लाई हो रहा है, राइट, जो कि ठीक है। यहाँ से मैं मटेरियल बंद कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, लाइक 50 फ्रेम्स अगर कर दें तो। ठीक है, 50 फ्रेम्स। तो मेरा ये जो फर्स्ट मॉडिफायर है ये स्टार्ट होगा फ्रेम 1 से और इसकी लेंथ है 50 फ्रेम्स। अब हम एक और बिल्ट मॉडिफायर ऐड करेंगे लेकिन कैप के लिए। तो हम पहले कैप सेलेक्ट करेंगे, ऐड मॉडिफायर में आएंगे और यहाँ से बिल्ट मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप देखें कि आपने पहले जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया फ्रेम 1 से, उसकी रेंज थी एक फ्रेम से लेके 50 फ्रेम। ठीक है, ये 50 की इसकी लेंथ है, ये रेंज नहीं है, सॉरी, ये इसकी स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड है 50 रेंज की। ठीक है, 50 फ्रेम्स की रेंज की स्पीड है इसकी। तो आपने जो कैप के लिए अप्लाई करना है वो 51 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप कैप वाला सेलेक्ट करें और इसको स्टार्ट कर दें 51 से। ठीक है, आप चाहें तो इसमें गैप भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 60 फ्रेम, 10 फ्रेम का मैंने गैप दे दिया और इसकी स्पीड होगी 50 फ्रेम्स की, या आप इसको मज़ीद फास्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब अगर हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे एनिमेशन को तो आप देखें कि पहले इसका जार बिल्ट हुआ, फिर 10 फ्रेम के बाद इसकी कैप, राइट। ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो रही है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और साथ ही ब्लेंडर भी चल रहा है और एक दो चीज़ें और चल रही हैं बैकग्राउंड पे। ये थोड़ा सा स्लो कर रहा है। तो ये इस तरीके से पहले आपका जार होगा और फिर उसके बाद उसकी कैप होगी। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि पहले कैप हो और जार हो। सिर्फ आपने इसकी सेटिंग समझनी है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो आपने बिल्ट मॉडिफायर अप्लाई किया है
वो फर्स्ट फ्रेम से कितने फ्रेम तक की रेंज का है। ठीक है, ये 1 से 50 का है, तो आपने जब सेकंड पे अप्लाई करना है कैप पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्ट पे, तो वो उससे नेक्स्ट फ्रेम से अप्लाई करना है। ठीक है, और आप इसमें गैप भी दे सकते हैं, नो इशू। तो ये था आज का छोटा सा बिल्ट मॉडिफायर। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि ये कैसे यूज करना है। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या अपना सवाल लिख कर ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।